वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो एसएससी में जो है नोटिफिकेशन, एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या है पोस्ट, हर एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जो है एसएससी में वैसे तो बहुत सारा पद होता है, जैसे जेई होता है, सीजीएल होता है, सीएचएसएल आया है। तो यहां पे जो है ये पोस्ट जो है आपका किस पद पे है पता है? ये पद जो है फेज एक्स एसएससी जेई सिलेक्शन पोस्ट के लिए आया है। तो चलिए हर एक चीज के बारे में हम बात करते हैं। एज, सैलरी कितना होना चाहिए, रिलैक्सेशन किसको कितना है, और उसके बाद सबसे मेन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम है कि नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, हर एक चीज के बारे में मैं बताता हूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जॉब अपडेट। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के लिए आया है। रिक्रूटमेंट 2022 है। तो इस नोटिफिकेशन डिटेल के बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले टोटल पोस्ट जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 2065। इस चीज को आप लोग एकदम याद रख लीजिए, 2065 पोस्ट है। जॉब लोकेशन कहां होगा? ऑल इंडिया, यानी ऑल इंडिया के लोग जो है अप्लाई इस फॉर्म में कर सकते हैं। और वेबसाइट क्या है? ssc.nic.in पे आप जाएंगे और आप इस फॉर्म को देख सकते हैं। और ये 12/5/2022 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो यहां पे स्टार्टिंग डेट क्या है? 12/5/2022 और लास्ट डेट जो है 13 जून 2022 को जो है इसका लास्ट डेट है। ठीक है, यहां पे मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबमिशन करने का डेट 12/5/2022 से लेकर 13/6/2022 तक है। ये यहां पे क्लियर है फर्स्ट लाइन से। दूसरा लाइन देखते हैं, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/6/2022 कितना बजे तक? 11 PM, यानी 11 बजे रात तक आप भर सकते हैं, 12 बजे तक नहीं। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। ऑनलाइन फी पेमेंट कब तक कर सकते हैं? आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम 15/6/2022 तक दिया गया है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेटिंग ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन चालान जो है एक दिन और 16/6/2022 तक आप 11 बजे रात तक कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान के थ्रू ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक के टाइमिंग के अनुसार जो है आप 18/6/2022 तक आप भर सकते हो। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन का डेट कब से कब तक है इसके बारे में बता देता हूं। 20/6/2022 20 जून से लेकर 24 जून तक। इसका मतलब यह है इस फॉर्म का फिलअप आप तो 13/6 तक ही कर सकते हो, मगर आगे देखो कितना आप 15/6, 16/6, 18/6, उसके बाद 24 तक जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। और एग्जाम होने की संभावना कब है? एग्जाम होने की संभावना अगस्त 2022 है। अगस्त 2022 जो है इसका टेंटेटिवली एग्जाम है। और अगस्त 2022 का मतलब ये एग्जाम बढ़ भी सकता है, ठीक है, और पहले भी हो सकता है, तो इसलिए टेंटेटिव लिख देता है। अब यहां पे आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। एज, जो सबसे मेन चीज होता है, एज जो होना चाहिए, सबसे पहले बात बता दे रहा हूं आपका, 18 से 30 वर्ष के बीच में आपका एज होना चाहिए। और कब तक? 1 जनवरी 2022 तक जो है आपका एज 18 से 30 वर्ष के बीच में वेरी होना चाहिए, लाई करना चाहिए। करेक्ट। अब यहां बात करते हैं रिलैक्सेशन एंड अपर एज लिमिट। रिलैक्सेशन किनको किनको दिया गया है? SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का, PW OBC के लिए 13 साल का, PW प्लस SC ST 15 साल, और एक सर्विसमैन जो है 3 साल का। और 2-4 चीज और है, बस इतना काफी होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन का जो PDF है आपको मिल जाएगा, हर एक चीज के बारे में आपको अच्छे से मिल जाएगा जानकारी, बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है। अब यहां पे एक चीज जो है स्टार मार्क्स में मारा हूं, यहां पे क्या है स्टार मार्क्स? कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन वंस पर 1 कैटेगरी ऑफ पोस्ट। आप जो है एक ही किसी पोस्ट पे कर सकते हो वैकेंसी। ठीक है, अप्लाई जो है आप एक बार में एक ही किसी पोस्ट के लिए कर सकते हैं। ये है स्टार मार्क्स आज का। क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 10वां 12वां और ग्रेजुएशन, 10th 12th ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भर सकते हैं इसको, बिल्कुल। उसके बाद जो है सैलरी, पे 1 से लेकर पे 7 के बीच में आपका सैलरी होगा। अगर पे 1 मान लो, पे 1 का सैलरी कितना है? 18,000 से लेकर 56,009 के बीच में है पे 1 का। और पे 7 का कितना है?
यहाँ पे पे 7 सॉरी लेवल 7 बोलना है हमें, ठीक है। तो लेवल 7 का जो सैलरी है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक है। ये जॉब परमानेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, हर कोई जानना चाहता है। तो बिल्कुल ये जॉब जो है परमानेंट है, ठीक है। यहां पे साफ अक्षरों में लिखा हुआ है ये जॉब जो है परमानेंट है। आगे बात करूं एप्लीकेशन फी, तो 100 रुपया है मात्र, 100 रुपया इस एप्लीकेशन का मात्र है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सेकेंड नंबर का बात करें तो फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीजा मास्टर कार्ड। आप किससे किससे भर सकते हैं, वीजा से, मास्टर कार्ड से, मास्ट्रियो से, रुपे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इन एसबीआई ब्रांचेस बाय जनरेटिंग एसबीआई चालान, ठीक है। ये हो गया एसबीआई चालान से आप भर सकते हो। अब यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, अगर आप एससी से हो, एसटी से हो, अगर महिला कैंडिडेट हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, एक सर्विसमैन हो, एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फी, तो आपको छूट दिया गया है फॉर्म का फी में, आपको छूट दिया गया है, ठीक है। अब यहां सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में क्या क्या होगा हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारा चीज इस जॉब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, मगर यहां पे फिलहाल जो मेन नोटिफिकेशन है उसी के बारे में बात करेंगे। लेटेस्ट जब जो आएगा, लेटेस्ट जो वीडियो आएगा मेरा, उसमें आपको मैं हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। एग्जाम क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, हर एक चीज के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। उसका ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के बारे में क्या होता है कि आपको जो है जो चीज के बारे में भर रहे हो उसका ट्रेड जो है उसका नॉलेज है कि नहीं आपका। उसका स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट एक ही जैसा होता है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी हो गया, और मेडिकल वेरिफिकेशन या मेडिकल का भी आपका टेस्ट होगा, मेडिकल का भी टेस्ट होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अब चलें आगे बढ़ें तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, अब देखो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके बारे में बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले जो है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का बात करें हम, जनरल अवेयरनेस यानी साइंस का बात, जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर होता है, जीके जीएस का पोर्शन होता है उसका बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बात करें 25 का, और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, इंग्लिश का आपको ज्ञान होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका वो 100 रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और 200 मार्क्स रहेगा, और ये 60 मिनट में आपका होगा। 100 क्वेश्चन 200 मिनट, 100 क्वेश्चन रहेगा आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, और कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे 200, और यहां पे 60 मिनट आपको दिया जाएगा। 80 मिनट फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पाराज 1, थोड़ा 20 मिनट किसी को रिलैक्सेशन दिया गया है तो वो भी हम बात कर लेंगे। देखो यहां पे सबसे मेन मुद्दे की बात यह है कि यहां पे जो है आपको निगेटिव मार्क्स भी मिलेगा, यानी देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप एक गलती क्वेश्चन करोगे तो आपको आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.50। चलें अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब ना पोस्ट नेम क्या है, पोस्ट नेम देखो बहुत सारे पोस्ट आए हैं, बहुत सारा पोस्ट आया है। तो 10th के लिए क्या क्या आया है, और यहां पे मैं ये बता देता हूं कि ये जो पोस्ट है ना वो प्रीवियस के जैसा है, कि हो सकता है ये पोस्ट क्लियर मेंशन नहीं है ऐसा कि यही पोस्ट है, ठीक है, तो मे भी वेरी कर सकता है, ये चेंज हो सकता है। इस चीज का मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं। तो किस किस पोस्ट पे, टेक ऑपरेटर के पोस्ट पे हो सकता है, असिस्टेंट फोटोग्राफर, फोटोग्राफर के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, फिल्टर पंप ड्राइवर हो गया, लेबोरेटरी क्लर्क हो गया। उसका 12th क्लास में किसका, जूनियर इंजीनियर जेई, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोसेसिंग असिस्टेंट, कांस्टेबल फोटोग्राफर, हेड कांस्टेबल, स्टोर क्लर्क, स्टॉकमैन, ये सब पोस्ट के लिए कर सकते हो, ठीक है। और ग्रेजुएशन वाले कौन से कर सकते हैं, जूनियर सीड एनालिस्ट, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, चार्जमैन, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, फील्ड असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर केमिस्ट, एमटीएस एंड वेरियस अदर पोस्ट। तो ये जो है एक लगभग में दिया गया है कि ये सब पोस्ट आ सकते हैं 10th के लिए, 12th के लिए और ग्रेजुएशन के लिए। तो मैं जो हूं इस जॉब नोटिफिकेशन का पीडीएफ जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके डिस्क्रिप्शन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा
और हर एक चीज के बारे में आप चेक कर सकते हो, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, यहां पे क्या है कि मैं आपको मोटा मोटी बताया हूं, ये बहुत लंबा पीडीएफ था 120, इसलिए मैं यहां पे आपको आज बोर्ड में बता रहा हूं। तो मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट्स के साथ, और जो इसका जो हम सिलेबस का बात किए वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज देखने को मिलेगा, वो वीडियो को भी आप जरूर देखना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और ये जो हमारी सरकारी नौकरी चैनल है इसे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।